मनोगत मूकनायक का पहला संपादकीय बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर द्वारा संपादित प्रथम समाचार पत्र मूकनायक बहुजन समाज की उन्नति के लिए सन 1920 में निकाला गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मूकनायक के 13 अंक, जिन्हें अलग अलग जगह से प्राप्त करके प्रकाशित किया गया है, उस वक्त अकेले डॉ. आम्बेडकर इस पत्र का संपादन करते थे। मूकनायक के संपादकीय विचार मूलतः डॉ. आम्बेडकर के होते थे, इस कारण उन्हें अति महत्व प्राप्त हो जाता है। अंग्रेजी में उपलब्ध साहित्य का हिंदी में अनुवाद रूपांतरण किया गया, लेकिन बाबा साहेब के जो भाषण मूलतः मराठी में ही उपलब्ध हैं, यह उनके मूल पाठ को उसी रूप में हिंदी में अनूदित करने का प्रयास मात्र है। पाठकों द्वारा इसे साहित्यिक मानदंडों पर परखने का प्रयास करना अनुवादक के साथ ज्यादती होगी। बाबा साहेब डॉ. आम्बेडकर ने मूल पाठ में अनेक शब्दों का उपयोग किया है, जिन्हें परिभाषित करना अनुवादक का प्रयोजन नहीं है और वह कार्य दुष्कर भी है। इसे मूल पाठ का रूपांतरण अनुवाद कहना अधिक उचित होगा। दिनांक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित मूकनायक के प्रथम अंक का पहला संपादकीय हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के सृष्टिगत पदार्थ तथा मनुष्य जाति के जीवन क्रम पर एक दर्शक के रूप में नज़र डालने पर यह देश विषमता और भेदभाव का उद्गम स्थल है, ऐसा बिना किसी पक्षपात के दिखाई देता है। यहाँ के सृष्टि पदार्थ की उपयुक्तता तथा विपुलता और उससे जुड़े हुए बहुसंख्य जनसमूह में व्याप्त दरिद्रता का भेदभाव मन को छेद देने वाला है। न चाहते हुए भी उसकी तरफ लापरवाही से ध्यान चला जाता है, लेकिन इस भेदभाव की ओर ध्यान जाते ही इस देश की मानव जाति में फैला भेदभाव आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। भारतीय जनता में व्याप्त भेदभाव अनेक रूप में निहित है। सामान्यतः वह कायों से संबंधित है तथा मानव जाति की अनेक शाखाओं में निहित भेदभाव पुरातन काल से ही दिखाई देता है। काले गोरे, लंबे निंगने, चपटी नाक और बेढंगी सूरत के लोग, साथ ही आर्य अनार्य, गौड़खांड, यवन द्रविड़, अरबी ईरानी आदि भेद हर जगह आज भी मौजूद हैं।